ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। कॉर्डलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस दुनिया में पशु हो, पक्षी हो या फिर मनुष्य आत्मा, किसी को भी बंधन प्रिय नहीं है, परंतु इस कर्म बंधनी दुनिया में प्रत्येक मनुष्य आत्मा तन के, मन के, धन के या फिर संबंध संपर्क के बंधनों में बंधी हुई है। और विडंबना ये है कि चाहकर भी मनुष्य आत्मा इन बंधनों से मुक्त नहीं हो पा रही, और इसीलिए मुक्तेश्वर परम पिता परमात्मा हमें जीवन मुक्त, बंधन मुक्त, न्यारा और प्यारा बनने की सहज विधियां बताते हैं। इन विधियों को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से जानेंगे। इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे 31 दिसंबर 1992 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक था सफलता प्राप्त करने का सहज साधन, सब कुछ सफल करो। महावाक्यों में आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि महावीर अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान, जो महावीर आत्मा है उसके लिए सर्व शक्तियाँ सदा सहयोगी हैं। ऐसे नहीं कि कोई शक्ति सहयोगी हो और कोई शक्ति समय पर धोखा देने वाली हो। हर शक्ति ऑर्डर पर चलने वाली हो। तब महावीर आत्माओं की इस विशेषता को स्पष्ट करें। परमात्मा महावीर विजयी बच्चे उनको कहते हैं जिनकी सर्व शक्तियाँ आर्डर प्रमाण काम करती हैं। जो हमारी संकल्प शक्ति है, बोल की शक्ति है, मन वचन कर्म की शक्तियाँ हैं, वो शक्तियाँ भी हमारे कंट्रोल में हों, इंद्रियाँ भी हमारे कंट्रोल में हों। ऐसे नहीं जिस शक्ति को हम यूज करना चाहें उसकी बजाय उस समय वो काम में ना आए और दूसरी शक्ति आ जाए। तो परमात्मा कह रहे हैं जो महावीर आत्माएं हैं वो अपनी शक्तियों को समय प्रमाण जिस शक्ति की जहाँ जरूरत है वहाँ इसको यूज करती हैं जी। और उसमें वो सफलता प्राप्त कर लेती हैं। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि महावीर कभी भी यह बहाना नहीं बना सकता कि समय ऐसा था, सरकमस्टांस ऐसे थे, समस्या ऐसी थी। नहीं, समस्या का काम है आना और महावीर का काम है समस्या का समाधान करना, न कि हार खाना। तो अपने आप को परीक्षा के समय चेक करो। ऐसे नहीं परीक्षा तो आई नहीं, मैं ठीक हूँ। पास तो पेपर के टाइम होना पड़ता है, या पेपर हुआ ही नहीं और मैं पास हो गया। तो सदा निर्भय होकर विजयी बनना। इस बात पर बहुत ध्यान देना। कई लोग सोचते हैं कि हमारे सामने कोई समस्या आए ही नहीं, कोई पेपर आए नहीं तो हमारी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी जी। लेकिन परमात्मा कहते बिना पेपर दिए हुए क्लास आगे नहीं बढ़ता। अगर समस्या आएगी नहीं तो समाधान स्वरूप आप कैसे कहलाएंगे? विघ्न आएगा नहीं तो विघ्न विनाशक कैसे बनेंगे? लेकिन उसमें आपको समस्या हिलाए नहीं, आपको पेपर कोई फेल न कर दे उसकी तैयारी करो। तो महावीर आत्माएं जो विजयी बनने वाली आत्माएं हैं वो पेपर से घबराती नहीं हैं, बल्कि पेपर का आह्वान करती हैं। पेपर आएगा और हम क्लास आगे बढ़ जाएंगे। जी। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं जो शक्तिशाली आत्माएं हैं, महावीर आत्माएं हैं, वो समस्याओं से डरती नहीं हैं, निर्भय होकर के आने वाली बात का सामना करती हैं और पार हो जाती हैं। जी। परमात्मा कहते हैं कि जो महावीर विजयी आत्मा होते हैं वो सदा हर कदम में तन से मन से खुश रहते हैं, उदास नहीं रहते, चिंता में नहीं आते, सदा खुश और बेफिक्र होंगे। महावीर आत्मा के पास दुख की लहर स्वप्न में भी नहीं आ सकती, क्योंकि सुख के सागर के बच्चे बन गए। तो कहाँ सुख का सागर और कहाँ दुख की लहर। स्वप्न भी परिवर्तन हो जाते हैं। नया जन्म हुआ तो स्वप्न भी नए आएंगे ना। स्वप्न भी नए, जीवन भी नई। तो महावीर आत्माओं की इस विशेषता को स्पष्ट करें। परमात्मा जब महावीर शब्द कहते हैं माना वो शक्ति संपन्न आत्मा है, जी। विजयी आत्मा है। और जो विजयी है, जिसको हर परिस्थिति में पास होने का अभ्यास हो गया, कोई भी पेपर को सहज पार कर लेता है, परमात्मा कहता है वो तन और मन से सदा खुश रहता है।
उस आत्मा के पास कभी दुख की लहर, चिंता की लहर आ ही नहीं सकती, वो भी फिक्रबासा होता है क्योंकि विजयी है। जो हार खाता है उसको भय लगता है, वो डरता है कहीं कुछ हो न जाए। लेकिन परमात्मा जो विजयी है, जो महावीर है, शक्तिशाली है, उसके आगे कोई ऐसी बात आती है वो सहज पार करके विजयी बनता है। और विजयी बनने वाली आत्मा के पास एक तो कभी भी उदासी नहीं आएगी, कभी दुख की लहर नहीं आएगी। भले संसार में दुख के पहाड़ गिर रहे हैं, लेकिन वो सुख स्वरूप, सुख में के सागर में समाई हुई आत्मा है, इसलिए उसके पास दुख की लहर भी नहीं आती। कोई भी बात हो जाती है उसको सहज सहज पार कर लेता है। इसलिए परमात्मा महावीर बच्चों की अनेकानेक निशानियाँ बताते हैं। कई सोचते हैं कि हम घोड़े सवार हैं, प्यादे हैं या महारथी महावीर हैं। तो महावीर आत्माएं, जो विजयी आत्माएं हैं, किसी भी बात की परवाह नहीं करती, वो निश्चिंत रहती हैं और कभी भी उनके पास दुख की लहर नहीं आती। परमात्मा इसलिए कहते हैं तो सदा बाप की विशेषताओं को याद रखो, बाप क्या और मैं क्या, कभी मन में भी रोना न आए। दुख की निशानी है रोना, खुशी की निशानी है नाचना गाना। अगर मन में भी रोना होता है तो समझो दुख की लहर है। मन का रोना माना उदासी। किसी भी प्रकार से अगर मन डिस्टर्ब है अंदर अंदर, तो जैसे पहले एक है आँखों का रोना, कोई दुख की बात आती है, कोई घटनाएं घटती हैं तो फट से किसी किसी को आंसू आ जाते हैं, रोने लगते हैं। परमात्मा कहते हैं आँखों से कई रोते हैं, कई नहीं रोते, अंदर अंदर समा लेते हैं। लेकिन अगर अंदर से उदास हैं, दुखी हैं, अंदर से परेशान हैं, तो ये भी तो एक मन का रोना है। बिल्कुल। इसलिए जो महावीर आत्माएं हैं, विजयी आत्माएं हैं, वो सदा हर्षित रहती हैं। कभी भी दुख के आंसू अंदर अंदर भी मन डिस्टर्ब नहीं होता, वो सदा प्रफुल्लित रहती है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि एक है संबंध और दूसरा है बंधन, एक है कर्म बंधन और दूसरा है कर्म संबंध। तो संबंध तो रहना ही है, जब तक कर्म इंद्रियां हैं तो कर्म का संबंध तो रहेगा, लेकिन बंधन नहीं हो। बंधन की निशानी है जिसके बंधन में जो रहता है उसके वश रहता है। जो संबंध में रहता है वह स्वतंत्र रहता है, वश नहीं होता। कर्म इंद्रियों से कर्म के संबंध में आना अलग बात है, लेकिन कर्म बंधन में नहीं आना। फरिश्ता अर्थात कर्म करते भी कर्म के बंधन से मुक्त। कर्म बंधन और कर्म संबंध, इन दोनों को थोड़ा और स्पष्ट करें। परमात्मा ने हम सबको कर्म करने की छुट्टी दी है, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है, कर्म तो करना ही है। कर्म के संबंध में आना है, क्योंकि कर्म इंद्रियां कर्म के लिए मिली हैं। जी। अगर हम कर्म त्याग करके सिर्फ साइलेंस में बैठ जाएंगे तो भी परमात्मा कहता है कर्म के बिना तो आप इस संसार में रह ही नहीं सकते, कर्म क्षेत्र पर ही नहीं रह सकते। इसलिए कर्म संबंध में आओ, लेकिन संबंध माना जहाँ सुख की प्राप्ति हो, बंधन माना जहाँ दुख है, परतंत्रता है। जैसा चाहो वैसे कर्म हो तो कहेंगे स्वतंत्र है। बिल्कुल। संबंध में आओ, लेकिन कहीं भी बंधन न हो, अधीन न बनाए। कोई कर्म इंद्रिय या कोई भी कर्म मुझ आत्मा को अपने अधीन न कर ले, इसके बिना रह नहीं सकते, इसके बिना चल नहीं सकते। परमात्मा कहते बंधन अधीन बनाएगा, संबंध अधीन नहीं बनाएगा। अधिकारी बन करके कर्म किया और न्यारे हो गए, तब कहेंगे फरिश्ता। फरिश्ता स्थिति बनाने के लिए हम कर्म के संबंध में आए, कर्म करें और न्यारे हो जाएं। अगर कर्म हमें बंधन में बांध रहा है या कर्म इंद्रियां जिनसे संबंध है वो बंधन बन गई हैं, तो हमारा बंधन हमें इस देह भान में ले आएगा, फरिश्ता बनने नहीं देगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि बंधन दुख देता है, बंधन अपने अधीन कर लेता है, और संबंध में सुख है। संबंध हमारे अनुसार होते हैं, जैसा हम चाहें वैसा हम कर सकते हैं। इसलिए कर्म के संबंध में आए, लेकिन कर्म बंधन न बने, लेकिन बंधन ही दुख का कारण है। जी। परमात्मा कहते हैं कि देह भान को छोड़ने का सहजते सहज तरीका क्या है। चलो, आत्मा बिंदी याद नहीं आती, खिसक जाती है, लेकिन यह तो वायदा है कि तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा। जब देह मेरी है ही नहीं तो लगाव किससे? जब मेरा है ही नहीं तो ममता कहाँ से आई? मेरे में ममता होती है जब मैंने दे दिया तो लगाव खत्म हुआ। इस एक बात से ही सब लगाव सहज खत्म हो जाएंगे। अभी यह देह बाप की अमानत है सेवा के लिए, तो सदा फरिश्ता बनने के लिए पहले यह
प्रैक्टिकल अभ्यास करो कि सेवा अर्थ है, अमानत है, मैं ट्रस्टी हूँ। यही एक स्मृति रहे कि मैं ट्रस्टी हूँ। ये बाबा की दी हुई अमानत है, शरीर भी उसकी अमानत है। जो भी कर्म हम करें, परमात्मा ने मुझे इसके निमित्त बनाया है। परमात्मा कह रहे हैं, मान लो आपको बिंदु रूप में स्थित होने में मेहनत लगती है, लेकिन तन मन धन समय जो आपके पास शक्ति है सब आपने तो अर्पित की है, बाबा को दे दी है। जब दे दी है और बाबा ने कहा इसको बच्चे संभालो, तो उसकी चीज को हम संभाल रहे हैं, माना उसकी वो अमानत है। जी। अमानत को कभी भी हम अपना नहीं समझ सकते, और अगर अमानत समझ करके इसको कार्य में लगाएंगे, माना हम ट्रस्टी बन गए, ईमानदार बन गए, बहुत अच्छी तरह से इसको हम प्रयोग करेंगे, इसकी संभाल करेंगे, इसको डिस्टर्ब नहीं होने देंगे, लेकिन ट्रस्टी बनने वाली आत्मा ही फरिश्ता बन जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर कोई बोझ नहीं रहता। ट्रस्टी माना हल्का है, हल्का माना वो फरिश्ता है। जब उसके ऊपर कोई भी प्रकार का कर्म का बंधन नहीं है, बोझ नहीं है, तो आत्मा सहज ही फरिश्ते स्थिति का अनुभव कर सकती है। तो परमात्मा यहाँ कह रहे हैं कि मान लो आपकी बीज रूप स्टेज नहीं बनती, उसके लिए मेहनत नहीं करो, लेकिन कम से कम सब कार्य करते हुए ट्रस्टी बन करके रहो, अमानत समझ करके यूज करो, तो फरिश्ता स्थिति आपकी सहज बन जाएगी। जी। परमात्मा के कहते हैं कि जो पहले अकाल तख्त नशीन हो सकते हैं, वही बाप के दिल तख्त नशीन हो सकते हैं, और जो दिल तख्त नशीन है वही विश्व के राज्य के तख्त नशीन हो सकते हैं। तो पहला आधार है अकाल तख्त। स्वराज्य है तो विश्व राज्य है। जिसको स्वराज्य करना नहीं आता वह विश्व का राज्य नहीं कर सकता। तो स्वराज्य का तख्त है यह भ्रुकुटी अकाल तख्त। बाप और बच्चों के संबंध का तख्त है, बाप के दिल का तख्त। इन दो तख्त के आधार पर विश्व के राज्य का तख्त। सब विश्व राज्य तख्त नशीन बनने की इस विधि को स्पष्ट करें। परमात्मा ने इस संगम पर अपने बच्चों को 2 तख्त दिए हैं जी। और 2 तख्त पर जो इस समय विराजमान है उसको तीसरा तख्त भविष्य राज्य का अपने आप मिल जाता है। जी। एक है आत्मा का ये तख्त भ्रकुटी अकाल तख्त जिसको हम कहते हैं। अगर हम ये अभ्यास करते हैं कि मैं आत्मा इस शरीर में इस भ्रकुटी के मध्य विराजमान अकाल तख्त नसीन हूँ, तो अकाल तख्त पर बैठते ही परमात्मा के दिल का तख्त हमें प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उससे ही संबंध जुटता है, उससे स्नेह बढ़ता है, और उस स्नेह के आधार से परमात्मा दिल तख्त पर हमें बिठा लेते हैं। जी। तो अकाल तख्त और दिल तख्त नसीन जो इस संगम पर आत्माएं बनी हैं, उनके लिए भविष्य राज्य का तख्त मिलना ही है, तीसरा तख्त प्राप्त हो जाता है। इसलिए परमात्मा हम सबका ध्यान खिंचवाते हैं कि अभ्यास करो कि मैं आत्मा इस अकाल तख्त पर विराजमान। ये पहला अभ्यास है, पहले दिन का अभ्यास है। बार बार चलते फिरते कर्म करते इस भ्रकुटी आसन में मैं चमकती हुई मणि हूँ, मैं एक दिव्य सितारा हूँ, इस आसन पर विराजमान हूँ, ऐसा अनुभव करो। तो जैसे अकाल तख्त पर आत्मा विराजमान है, जी। और फिर वो दिल तख्त पर बैठ जाएगी और फिर उसको राज्य तख्त मिल जाएगा। जी। परमात्मा कहते हैं कि जो बाप के दिल तख्त नशीन है उसके आगे कोई विघ्न, कोई समस्या नहीं आ सकती। न प्रकृति वार कर सकती, न माया वार कर सकती। दिल तख्त नशीन बनना अर्थात सहज प्रकृति जीत, माया जीत बनना। बस अब दिल तख्त नशीन आत्मा कैसे प्रकृति जीत और माया जीत बन सकती है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि जो परमात्म स्नेह में समाई हुई आत्मा है, दिल तख्त है क्या? कोई स्थूल चीज नहीं जिस पर हम जाके बैठ जाएंगे, जी। लेकिन दिल एक प्यार की निशानी है। जो परमात्मा के प्यार में सदा खोए हुए रहते हैं, प्रभु प्यार सब प्रकार से मुक्त कर देता है। जो माया वार कर रही है या प्रकृति जो डिस्टर्ब कर रही है, माया जीत और प्रकृति जीत बनने के लिए प्रभु प्यार में समाने का अनुभव करें, परमात्म प्यार में खोए रहें, जिसको हम कहते हैं लौलीन स्थिति। वही वास्तव में परमात्मा का तख्त है, दिल तख्त है। जो बच्चे आज्ञाकारी होते हैं, जो उनको याद करते हैं, उनका सपूत बन करके रहते हैं, उनको कहते हैं ये मेरे दिल पर विराजमान है। कोई स्थूल रीति से हम किसी तख्त पर नहीं बैठते हैं, लेकिन उनके स्नेह में आत्मा समाई हुई है, वो स्नेही आत्मा है। एक बाबा के सिवाय और उसको कोई दूसरा दिखाई नहीं देता, तो माया जीत और प्रकृति जीत ऑटोमेटिक बन जाती है। कोई चीज उसको आकर्षण ही नहीं करती। जी।
परमात्मा कहते हैं कि कभी भी बंधन मुक्त के बजाय अगर बंधन युक्त हो जाओ, बंधन में फंस जाओ, तो अपने सामने कमल पुष्प का दृष्टांत रखो कि जब कमल पुष्प न्यारा प्यारा बन सकता है, तो क्या मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं बन सकता? तो सदा बन जाएंगे। थोड़ा टाइम बनते हैं, थोड़ा टाइम नहीं बनते हैं, इसमें मज़ा नहीं है ना। कभी बंधन, कभी बंधन मुक्त, ये अच्छा लगता है। तो जो चीज़ अच्छी नहीं लगती उसे छोड़ दिया जाता है या थोड़ा थोड़ा रखा जाता है। तो जीवन मुक्त बनने की विधि क्या है? न्यारा और प्यारा बनने की विधि क्या है? तख्त नशीन बनो, सदा तख्त नशीन आत्मा बन, जीवन मुक्ति का अनुभव करते रहो। परमात्मा अपने प्रवृत्ति वाले बच्चों को विशेष इशारा करते हैं। कई बार चलते चलते पारिवारिक जीवन में कभी कभी बंधन मुक्त स्थिति होती है और कभी बंधन युक्त स्थिति हो जाती है। बंधन में आत्मा बंध जाती है, तो परमात्मा उनको स्मृति दिलाते हैं कि आप सर्वशक्तिवान आत्माएं हो। आपकी रचना कमल पुष्प है, उसका भी बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ी गृहस्थी है। पूरे तालाब में उसके कई चीज़ें हैं, लेकिन ऊपर वो सदा कीचड़ और पानी से न्यारा है। तो जितना आप न्यारा प्यारा रहेंगे परिवार में रहते हुए, उतना जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करेंगे। तो जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव तभी किया जा सकता है जब आप कमल फूल के समान रहें, कोई भी बंधन अपनी तरफ आकर्षित न करे। और उसकी विधि है, आप एक परमात्म प्यार में समाये रहो, उसके दिल तख्त पर विराजमान रहो। तो जो दिल तख्त पर विराजमान है, उसके प्यार में खोई हुई आत्मा है, उसके ऊपर कोई छींटा लगेगा नहीं, वो कमल फूल समान ऑटोमेटिक बन जाएगा। बंधन होते हुए भी बंधनों से वो न्यारा प्यारा रहेगा, तब कहेंगे जीवन मुक्त स्थिति है इसकी। जी, परमात्मा कहते हैं कि राजी रहना अर्थात सर्व राजों को जानना। नाराज माना राज नहीं जानते तो नाराज रहते हैं। आप तो सब राज जान गए हो ना, तो राज को जानने वाले राजी रहेंगे ना। नाराज वो रहता जो राज को नहीं जानता। आप तो त्रिकालदर्शी नॉलेजफुल हो गए हो ना, तो सब राज को जानने वाले सदा राजी रहने वाले हैं। सब नाराज न रहने की इस विधि को स्पष्ट करें। बाबा ने हम सबको हर पार्ट का, हर आत्मा के राज का ज्ञान दिया, समझ दिया इसके अंदर क्या राज है। मान लो कोई आत्मा आपके संबंध संपर्क में आकर के आपको परेशान कर रही है, जी, तो ये राज इसके अंदर है कि आपने कुछ किया है, वो कर्जा लेकर के आई है, वो कर्जा उतार रही है, माना उसका हिसाब किताब पूरा हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति ये राज जानता है, तो कैसा भी व्यक्ति उसके सामने आए, कैसा भी बंधन डाले, कैसा भी डिस्टर्ब करने की कोशिश करे, लेकिन वो राज जानती है कि ये जो हमने पिछले जन्मों में किया है, वो सब चुकतो होने का समय चल रहा है। जी, ये कई ज्ञान के ऐसे गहरे राज हैं, जिस राज को अगर हम यथार्थ रीति से समझ करके चलते हैं, तो सदा राजी रहते हैं, कभी अंदर से नाराज नहीं होते। क्योंकि कई बातें पारिवारिक जीवन में आती हैं, नीचे ऊपर होती हैं, लेकिन राज पता है, ड्रामा का ये राज है, इस आत्मा का ये पार्ट है, और जो कुछ हमने पिछले जन्मों में किया उसी अनुसार हम इनके साथ रहे हुए हैं, साथ में मिले हैं, संबंध बने हैं, उसको हमें खुशी खुशी से राजी होकर के चुकतो करना है। अगर हम नाराज होकर के रहेंगे तो हमारी स्थिति नीचे ऊपर होगी। इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं, जो सब ज्ञान के राजों को जानता है, जो नॉलेजफुल है, त्रिकालदर्शी है, वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में नाराज नहीं हो सकता। परमात्मा कहते हैं कि जैसा समय वैसा स्वरूप। कोई भी कार्य करते हो तो मालिक बनकर करते हो, लेकिन जब कोई बड़े यह फाइनल करते हैं कि यह काम ऐसे नहीं ऐसे हो, तो उस समय फिर बालक बन जाते हो। राय के समय मालिक, और जब मेजॉरिटी फाइनल करते हैं तो उस समय बालक। उस समय मालिकपन का नशा नहीं, मैंने जो सोचा वो राइट है, अभी अभी मालिक, अभी अभी बालक। इसको कहा जाता है ऑल राउंड पार्ट बजाने वाला। राय बहादुर भी बने और हांजी करने वाला भी। ऑल राउंड पार्ट बजाने वाले की इस विशेषता को स्पष्ट करें। कई बार हमारे विचार बड़े अच्छे होते हैं, और बड़े अच्छे विचार, अच्छा चिंतन, अच्छी बुद्धि, अच्छे अनुभव के आधार से हम अपनी राय देते हैं कि ये ऐसे किया जाए तो इसमें सफलता मिलेगी, लेकिन मेजॉरिटी उस बात को स्वीकार नहीं करती।
तो परमात्मा कह रहे हैं कि अपनी स्थिति को डगमग नहीं करो, आप राय बहादुर बन करके अपनी राय दे दो। अगर बड़े स्वीकार करते हैं तो ठीक है, और नहीं तो वहाँ बालक बन जाओ, हाँ जी कर, नम्रता से चलो। बालक बन जाओगे तो आपकी स्थिति डिस्टर्ब नहीं होगी। मालिक बन करके राय देना ये हमारा अधिकार है, लेकिन वो राय मानी गई या नहीं मानी गई उसके पीछे नहीं लगो। अपने आप को नम्रता से हाँ जी कर लो। जो सबकी राय, जो सबके विचार हैं वही मेरे विचार हैं। ये जो बैलेंस आ जाता है ना, वो सेवाओं में बहुत निर्विघ्न बना देता है। नहीं तो अनेक प्रकार के विघ्न उत्पन्न हो जाते हैं। अपना अहम आता है, मेरी बुद्धि, मेरा अनुभव, मेरी बातें लोग समझते नहीं। परमात्मा कहता नहीं, ये बैलेंस रखो बालक और मालिकपन का, तो आपकी स्थिति भी एक रस रहेगी और संगठन में सफलता भी प्राप्त होगी। जहाँ सबके विचार हैं वहाँ मेरे विचार हैं। तो हाँ जी करना अर्थात अपने आप को मोल्ड कर लेना। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि इस ईश्वरीय मार्ग में कभी भी कोई ऐसे कह नहीं सकता कि मेरी बुद्धि का प्लान बहुत अच्छा है, मेरी राय बहुत अच्छी है, मेरी राय क्यों नहीं मानी गई, मेरी है, मेरी बुद्धि बहुत अच्छा काम करती है, मेरी बुद्धि को रिगार्ड नहीं दिया गया तो मेरा है। जो भी विशेषता है वह मेरी है या बाप की देन है, तो बाप की देन में मेरापन नहीं आ सकता। इसलिए सदा ही न्यारे और प्यारे रहने वाले। तो यह भी एक सीढ़ी है बालक और मालिक बनने की। ये सीढ़ी है, कभी चढ़ो कभी उतरो, कभी बालक बन जाओ कभी मालिक बन जाओ। इससे सदा ही हल्के रहेंगे, किसी प्रकार का बोझ नहीं। सब न्यारे और प्यारे बनने की इस सहज विधि को और बंधन मुक्त, योग युक्त और जीवन मुक्त बनने की विभिन्न विधियों को आज हमने ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से समझा। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि महावीर अर्थात सदा मास्टर सर्वशक्तिवान, हर कदम में तन से और मन से सदा खुश रहने वाले। परमात्मा ने कहा कि दिल तख्त नशीन आत्माओं की निशानी है कि वह सदा प्रकृति जीत और माया जीत रहते हैं। परमात्मा ने कहा कि सदा बंधन मुक्त व न्यारे व प्यारे बनने के लिए हमें कमल पुष्प का दृष्टांत अपने समक्ष रखना है और सदा बालक और मालिकपन की सीढ़ी चढ़नी और उतरनी है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। महावीर वह जिसके स्वप्न में भी दुख की लहर न आए। अटल भावी निश्चित है, इसलिए क्या होगा कैसे होगा इस क्वेश्चन मार्क की भी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ फॉलो फादर। व्यर्थ पर विन करेंगे तो वन बनेंगे। देह का लगाव खत्म किया तो संबंध और पदार्थ का लगाव आप ही खत्म होंगे। विशेषताएं बाप की देन है, इसलिए कभी भी मेरा पन्ना आए। विश्व राज्य के तख्त नशीन बनने का आधार स्वराज्य तख्त और अकाल तख्त। जिसकी बुद्धि स्वच्छ होगी वही सदा बेफिक्र रह सकता है। गंभीरता और हर्षित मुक्ता के बैलेंस से एक रस स्थिति का अनुभव करो। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन, गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।